Good morning, all of you. Welcome on Masters Reading. My name is Manoj Kumar. Basically, I'm selected in 3 exams and qualifying more than 3 exams. So last time जैसे मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉपर CET की एक ऐसी सीरीज़ लेके आएंगे जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करने को मिल जाएगा कि आप हर एक सब्जेक्ट को टाइमली प्रिपेयर कर सकते हो और अपने स्टडी प्लान को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो और कैसे आप ये 40 to 45 डेज़ को मैक्सिमम बेनिफिट उनका उठा सकते हो, चाहे वो आप घर पर स्टडी कर रहे हो, चाहे लाइब्रेरी के सोर्सेज यूज कर रहे हो, चाहे नोट्स बुक्स को, या कोई न्यू बिगनर्स है या जिन्होंने बीच में स्टडी ड्रॉप आउट करके उसके बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी मैंने सर से रिक्वेस्ट करा था कि सर प्लीज़ नेक्स्ट टाइम एक ऐसी वीडियो ज़रूर बननी चाहिए जो हर एक बच्चे के लिए इतनी तो मोस्ट ऑफ यूजफुल रहे, चाहे वो रिकॉर्डेड बैचेस से हो, चाहे नॉर्मली किसी कहीं से भी प्रिपेयर कर रहा है, पर सामने ये होना चाहिए कि हमें इस तरीके से मोस्ट ऑफ ये तैयारी करनी ताकि हम उस सीटी की उस भीड़ में जाके खड़े हो जाएं जहाँ पे स्टार्टिंग क्वालिफाई स्टेज में तो हम एटलीस्ट हमारा नाम हो ताकि हम नेक्स्ट फेज़ के लिए प्रिपेयर कर सकें फिर से। तो ये सी और डी ग्रुप दोनों के लिए ही ऑल इन वन यूज़फुल रहेगी। सो प्लीज़ मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग में एक एक्सप्लेनेशन दें ताकि मुझे और जितने भी जो भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं जो हरियाणा सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर तरीके से जस्ट लाइक कि रामबाण टाइप कुछ इस तरीके से सीखने को मिले और वो चाहे कहीं पे भी पढ़ रहे हों उनके लिए बेस्ट सोर्स प्रोवाइड हो सर। ये थैंक यू। हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि शानदार भी होंगे, जिंदाबाद भी होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे हैं। जैसा कि मनोज ने बताया, मास्टर रीडिंग एक ये वेबसाइट है, आप इसको सर्च कर सकते हो, हम इसका लिंक भी देंगे आपको। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी बुक्स नॉमिनल फीस में, कहने का मतलब अगर मार्केट में अगर आपको 70% में मिल रही तो यहाँ पर 30% में मिलेगी। मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं, घर पर आपकी डिलीवरी होगी, 1 से 2 दिन में आपके पास बुक पहुँच जाएगी, हफ्ता 10 दिन नहीं लगेंगे। तो ये मास्टर रीडिंग जो वेबसाइट है ये मनोज ने ही बनाई है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट हुआ है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी इनके साथ, अभी हमारे ही ऑनलाइन का स्टूडेंट रहा है, दिल्ली पुलिस का। हाँ, तो जो चीज़ें आज जो वीडियो बना रहे हैं कि किस तरह हाउ टू प्रिपेयर वनडे एग्जाम्स, तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी बुक हमें पढ़नी है, कौन सी बुक सही है, कौन से नोट सही हैं, ऑनलाइन कोचिंग सही है या ऑफलाइन कोचिंग सही है, लाइव बैच सही है, रिकॉर्डेड बैच सही है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट वाइज बुक्स का पूरा हम मास्टर रीडिंग करेंगे। तो आ जाए, तो सबसे पहले हमारे पास है, जैसे सीईटी के लिए हमारे पास 40 से 45 दिन है। सर क्या पढ़े 40 से 45 दिन, है ना? सभी बच्चों का क्वेश्चन होता होगा क्योंकि हम एग्जाम के पास उठते हैं, ठीक है ना? सर आपने देखा होगा जब शादी की डेट होती है कोई तैयारी नहीं करता, लेकिन 1-2 दिन पहले खूब मार्केट में आएंगे जाएंगे। जब पता है कि शादी होनी ही है तो कपड़े खरीद के पहले रख लो और शादी को एंजॉय करो, क्योंकि उसी दिन तो रिश्तेदार आते हैं सारे, उसी दिन तुम कपड़े इधर उधर घूमते रहते हो। सेम प्रोसेस पढ़ाई का है। जब पता था कि आपको कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, नवंबर में नहीं, हम पिछले 1 साल से बोल रहे हैं कि होगा पढ़ लो, कभी नहीं कभी तो होगा ही हो। जो बच्चे सीरियस हैं, जिनको पता है कि हमें अपने घर की गरीबी दूर करनी है, उन्होंने कभी किताब नहीं छोड़ी होगी। और इसलिए बात है क्योंकि उनको पता है कि हमारा टारगेट ये है, ठीक है? तो आप अगर 40 से 45 दिन आपके पास हैं और किन चीज़ों को फॉलो करके थोड़ा सा स्कोर ठीक कर सकते हो, सेफ जोन में आ सकते हो। जैसा कि हमारे पास है जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, जियो, पॉलिटी, हिस्ट्री, इको, स्टैटिक और करंट अफेयर। और हरियाणा में हरियाणा जी के जो 20 से 25 नंबर का रोल अदा करती है। हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जियो है सर, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हरियाणा में आते ही आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन नदियों से, नालों से, पर्वतों से, किसी, ये आपको पता है कि पॉलिटी ज्योग्राफी में ज्योग्राफी कंडीशन पूछेगा और मोस्टली इंडियन ज्योग्राफी पूछेगा कि इंडिया के बारे में पूछेगा। इंडियन ज्योग्राफी में एमसीक्यू लगाओ, जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी एमसीक्यू आए हैं वो पढ़ाई करो, ठीक है? जो बुक्स और नोट्स हैं सर ये भी पढ़ो। सर नोट्स कहाँ मिलेंगे ये भी मैं बताऊंगा। सर लुसेंट है, एक बार लुसेंट को, अगर आपको कोई बोले कि लुसेंट से आजकल नहीं आता, लुसेंट एक बेसिक बुक है। जैसे आपको यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी बोला जाता है, तो लुसेंट एक बेसिक बुक है, आप इसको रीड कर सकते हो या मास्टर रीडिंग से इसको ऑर्डर कर सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास सर,
तो स्टडी मंत्र एजुकेशन ऐप पर आप रिकॉर्डेड क्लास लेके जो ये नोट्स का फंडा है, आप किसी को नोट्स नहीं लेने पड़ेंगे। लाइव लो या रिकॉर्डेड लो, नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में आपको पहले से ही अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। जब आप लिंक एक्टिव करोगे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। आप प्रिंट आउट निकालो, पढ़ाई करो, और रिकॉर्डेड बैच से अपना सिलेबस 2 की 3 में या 2 या 3 की स्पीड में फास्ट पढ़ते रहो, तो यूट्यूब पे स्पीड बढ़ती है, ठीक है। अगर ज्योग्राफी आप वनडे एग्जाम में अगर अच्छे लेवल की पढ़नी भी आ गई, जैसे सीजीएल में अब जीएस का लेवल अच्छा हो गया है, तो परीक्षा वाणी की बहुत अच्छी बुक आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, लाइक घटना चक्र की बुक होती है प्रीवियस ईयर की, जिसमें एसएससी रेलवे के सभी पुराने पेपर्स जो हम रीड कर सकते हैं उन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं हम कि सर अगला सब्जेक्ट जैसे पोल्टी है। अगर पोल्टी की हम बात करें, अगर हम यहाँ पर सीजीएल की तैयारी करेंगे, मेंस में जीएस आएगी, तो हम लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे, लुसेंट तो पढ़े ही पढ़ेंगे, नोट्स जो जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया कि कोर्स के साथ नोट्स और पीडीएफ, ठीक है। सर पोल्टी में इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे लिखा कि आर्टिकल 1 से 50, आर्टिकल 1 से 50 का मतलब जहां पर हम मौलिक कर्तव्यों में, नागरिकता में, यूनियन ऑफ स्टेट जो हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 1 से 50, ये कोई जरूरी भी नहीं कि आर्टिकल 1 से 50 में ही पूछेगा। कहने का मतलब जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने खूब आपको मैराथन क्लास चल रही है वो भी दी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल एमसीक्यू, जितने भी संशोधन हुए, अमेंडमेंट हुए हैं, एमसीक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो सारे के सारे। इसके लिए भी जो घटना चक्र की बुक आती है, वो हर सब्जेक्ट की अलग भी आती है, समझ में आया। जितने भी पोल्टी में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वनडे एग्जाम में, लाइक एसएससी, रेलवे या किसी भी वनडे एग्जाम में, तो पोल्टी की अलग से, ज्योग्राफी की अलग से, साइंस की अलग से। तो आप अगर बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो तो घटना चक्र की, अगर आपका टारगेट ही गवर्नमेंट जॉब है तो आपको लेनी पड़ेगी। भाई सर एक तो काम चला हुआ होता है, लेट्स ट्राई, चलो देख लेते हैं सरकारी नौकरी की ट्राई कर लेते हैं, उसमें लेट्स ट्राई का जमाना गया। अब डू एंड डाई से भी नौकरी मिल जाए तब भी भगवान को प्रणाम करना कि ये भगवान हमारी सुन ली और हमारे माता पिता की और हमारी मेहनत काम आई। तो आप पोल्टी की तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। हाँ, यूट्यूब पे मैं स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे खूब क्लासें देता हूँ आपको, डेली शाम को 8 बजे, आपको भी पता होगा सारी चीज़ें। स्टडी मंत्रा एजुकेशन यूट्यूब चैनल है अपना, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से बहुत मैराथन क्लासें आपको फ्री में भी मिलती हैं। आप उन क्लासों को ज्वाइन कीजिए। आपको लगे कि सर मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, सर मैं बैच परचेज करूँ या ना करूँ, तो मेरा एक ही फंडा है ज़िंदगी में, अगर आपको डेमो चेक, हमें एक शर्ट जो पहननी होती है 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, हम उस शर्ट जो 600 रुपये की, 700 रुपये की आती है, उसको खरीदने के लिए कम से कम 2-3 घंटे मार्केट में घूमते हैं, 1-2 घंटा 5-6 शॉप पे जाते हैं। तो मेरा एक ही फंडा है, बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ करियर का सवाल हो, जहाँ ज़िंदगी का सवाल हो, वहाँ किसी के बहकावे में ना आकर कि स्टडी मंत्रा अच्छा पढ़ाता है, फलाना अच्छा पढ़ाता है, दिकड़ा अच्छा पढ़ाता है, प्रॉपर तरीके से ये परसेप्शन बना रखें, बड़े बड़े फ्लैक्स लगाकर, बड़ी बड़ी मार्केटिंग के पीआर एजेंसियों के द्वारा। जहाँ पर भी जिस भी टीचर की आपको कंटेंट अच्छा लगे, दुनिया में कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी ऐप हो, वहीं से पढ़िए जहाँ आपको समझ में आता हो। समझ में आने के साथ साथ दूसरा पॉइंट ये भी होना चाहिए, क्या उस टीचर के कंटेंट में दम है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा उस टीचर के कंटेंट में दम है? हमें तब पता चलेगा जब हम दूसरे बच्चों से पूछेंगे। दूसरे बच्चे कौन होंगे? जो सीनियर बच्चे होंगे, जिन्होंने लगातार 1-2 साल तैयारी की है, जो किसी न किसी एग्जाम में रहे हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पुराने बच्चे को मार्केट का सब पता चल जाता है कि किस में कितना दम है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत, विपिन चंद्रा की बुक आती है मिडाइवल हिस्ट्री, या बहुत सारी और भी हैं कि जो मिडाइवल हिस्ट्री आपको पता है कहाँ से चलती है। हम मिडाइवल हिस्ट्री दिल्ली का जो संतलत काल चलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, वहाँ से हम इसको ट्राई करते हैं, पढ़ते हैं। गांधी युग को हम 1917 से 1915 से 1948 तक पढ़ते हैं। तो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो लुसेंट में जितने भी फैक्ट हैं वो सारे पढ़ना है, ठीक है। फिर एमसीक्यू लगाना, सर ये कहाँ से लगाएं? फिर बोलूँगा घटना चक्र की बुक से लगाओ, हिस्ट्री की स्पेशल आती है घटना चक्र की। सर अगर घटना चक्र की ना लगाऊं तो सर हिस्ट्री की सर अगर अच्छे से पढ़ूं तो महेश बर्णवाल सर की आती है। महेश बर्णवाल सर एसएसपी हैं तमिलनाडु की साइड, साउथ कैडर में, खुदा एक आईएएस सेलेक्टेड, आईपीएस सेलेक्टेड हैं। तो महेश बर्णवाल सर की हिस्ट्री की बुक आती, बहुत अच्छी बुक आती है, वहाँ से आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हो।
विपिन चंद्रा से कवर कर सकते हो अगर आप एचसीएस की तैयारी कर रहे हो या किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, स्टडी मंत्रा पे फिर बोलूंगा कि स्टडी मंत्रा का नाम बार बार, क्योंकि अपना प्लेटफॉर्म है तो अपने का लूंगा, दूसरे का ले जा क्या पता कॉपीराइट ठोक दे हमारी वीडियो पर, अपना है तो देंगे भाई नाम। स्टडी मंत्रा पे भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं सर। इकोनॉमिक्स पिछले 5-6 एग्जाम में खूब आ रही है, ध्यान रखना इस बात का। नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू लगाओ, मैराथन क्लास लगाओ, जहां पर भी मिले। आपको पढ़ना किस तरीके से, अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती तो यूट्यूब पे सर्च करो बेस्ट इकोनॉमिक्स क्लास, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखो, अगर वहां पर लग रहा है 5 से 10 मिनट में टीचर का पता लग जाता है कि ये पढ़ के आया नहीं आया। और जो टीचर पढ़ के आया हो उसी टीचर से पढ़ा करो, क्योंकि उसने मेहनत कर रखी है, वो मेहनत आपको डिलीवर कर रहा है। तो वहां से इसको, जैसे इसने लिखा महंगाई, बैंकिंग, जीएसटी, ऑल सेक्टर्स 1 2 3। ऑल सेक्टर का मतलब जो प्रथम, जिसको हम कृषि बोलते हैं। सेकंड सेक्टर जहां प्रोडक्टिविटी होती है। तीसरा सेक्टर जहां सेवाएं चलती हैं। आजकल थर्ड सेक्टर की ज़्यादा डिमांड है। 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, कौन कौन से प्लांट, कौन कौन से प्रोजेक्ट आए थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है इको में। चलो सर, नोट्स और बुक। साइंस सर अपना सब्जेक्ट है और इसको आते ही तो अपना चेहरा खुश हो जाता है। तो साइंस की अपनी साइंस मंत्रा बुक आ रही है भाई। ठीक है, साइंस मंत्रा बुक आपके पास 1 अक्टूबर से पहले मार्केट में आपको मिल जाएगी, बट इसमें कमी रहेगी। ये बायोलॉजी प्लस सिर्फ केमिस्ट्री की आएगी। फिजिक्स की हम पीडीएफ आपको ऐप पे अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, ऐसे मार्केट में बुक तीनों आएंगी, बस अभी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक आपको 1 अक्टूबर को मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। फिजिक्स का कुछ और फंडा है, फिजिक्स ढंग से टाइप नहीं हो पाई, क्योंकि हमने जो बुक तैयार की है साइंस की, मैं आपको बता देता हूँ, 7-8 साल की मेहनत है। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो नीट में आते हैं। अगर आप शुरू के 5-6 पेज पढ़ोगे हर चैप्टर के साथ, आपको लगेगा कि वनडे एग्जाम के हैं। फिर धीरे धीरे जब डेप्थ में जाओगे आपको लगेगा कि ये तो सर वेटनरी सर्जन में, वीएस में, वीएलडीए में, सर ये तो एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में, सर एयरफोर्स के अच्छे सीडीएस में, सर एफ कैट में, एस वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पूरे अच्छे तरीके से साइंस मंत्रा को तैयार किया गया है। तो आप वहाँ से साइंस मंत्रा आपको ये मार्केट में किसी भी भारत के किसी भी बुक शॉप पे आप इसको खरीद कर सकते हो 1 तारीख के बाद। साइंस में सबसे जरूरी एक एमसीक्यू है, 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज छेड़ रखी है। मैं तो ये क्वेश्चनों पे बिलीव नहीं करता कभी भी कि 5000 हैं, 4000 हैं, 3000 हैं। चाहे तुम 20,000 एमसीक्यू करवा लो, कोई भी टीचर्स, ठीक है, क्या पता उनमें से एक भी बिना पूछे। बट अगर टीचर 5000 एमसीक्यू करा रहा है और 5000 के साथ कॉन्सेप्चुअल चीजें समझा रहा है कि ये क्वेश्चन इसलिए इसका आंसर ये आया है, आफ्टर देन वो सही है। तो ये सीरीज दीपक सर ने छेड़ रखी है स्टडी मंत्रा पे, यूट्यूब चैनल पे, आप इसको लगा सकते हो। मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे कि ये 5000 क्वेश्चन पढ़ लो इससे बाहर नहीं आएगा, ये 10,000 क्वेश्चन कर लो इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने अपनी सीरीज छेड़ रखी है कि मैं 50 ये क्वेश्चन आज कराऊंगा, 100 इतने करवाऊंगा, तो 5000 इसलिए इन्होंने लिखा है। लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि इन्हीं से बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा मैं लिखने भी नहीं दूंगा सर को कि इससे कुछ बाहर नहीं आएगा, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, और तो डेली साइंस की 8 बजे भी क्लास होती है अपने यूट्यूब चैनल पे, इसको ज्वाइन कर सकते हो स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, नोट्स पीडीएफ आपको ऐप पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, लुसेंट का जरूर रिवीजन कर लेना साइंस के लिए, जब पेपर नजदीक है तो एनसीईआरटी पे टाइम खोटा मत करना। अब बचती सर रीजनिंग। तो रीजनिंग वर्बल नॉर्मल दोनों टाइप की आती है, जैसे कैलेंडर हो गया, डाइस हो गए, ये चैप्टर बहुत फेमस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एक संख्या का। तो रीजनिंग के लिए कोई भी बुक लो, नोट्स पीडीएफ आप कहीं से लो। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो अपने सीनियर हैं आसपास के, जो गाँव में हैं या आप कोचिंग ले रहे हैं, मुखर्जी नगर में हम यहाँ बैठे हैं, जो भी आपके दोस्त हों, उनसे नोट्स लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। इसी ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मुझे पता नहीं, या तो मैं जलनखोर हूँ या फिर मैं अंदर से बहुत हरामी हूँ, पता नहीं क्या है, मुझे अच्छे नहीं लगते ये चीज़ें। उसमें भी हो सकता है मैं जलनखोर हो, ये 50 क्वेश्चन इनसे बाहर कुछ नहीं, मुझे जलन होती इन चीज़ों से कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये 50 क्वेश्चन ही आएंगे। अब थंबनेल लगाओ, बेस्ट रीजनिंग क्लास, बेस्ट जीके क्लास, दमदार क्लास, ताबड़तोड़ क्लास, कुछ भी लगाओ, अपने आप को प्रूव कीजिए। लेकिन ये मत कीजिए कि इनसे बाहर कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी है, वो कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर है, और आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग की कोई भी बुक लीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए,
शारदा पब्लिकेशन की, अरिहंत की बहुत सारी रीजनिंग की बुक आती है जहां से आप एमसीक्यू लगा सकते हो, अपनी प्रैक्टिस को या ट्रिक के अप्रोच के साथ रीजनिंग को तैयार कर सकते हो। क्योंकि अब सीजीएल में भी इसका दायरा बढ़ गया है, तो सीजीएल में दायरा बढ़ गया है तो आपको बेसिक तरीके से इसको और भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एडवांस लेवल आएगा। ठीक है, तो अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। देखें अगले सब्जेक्ट पे सर इन्होंने लिखा कि सर जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हमेशा शारदा पब्लिकेशन का बोलता हूं क्योंकि शारदा पब्लिकेशन में एक टाइप के 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन है और बहुत अच्छे ट्रिकी अप्रोच के समझाया। अरिहंत पब्लिकेशन का RS अग्रवाल का वनडे एग्जाम में कवर कर लेगा। ठीक है, या और बहुत सारे पब्लिकेशन है जब आप सीजीएल की तैयारी करते हो। किरण के प्रीवियस ईयर के लगाओ सीजीएल में, बहुत अच्छी बुक आती है और सस्ती भी है। किरण के प्रीवियस ईयर की खूब अच्छी बुक भी है। या आप मैथमेटिक्स में अपने ऑफलाइन टीचर से कहीं पढ़ रहे हो, दूसरा अध्यापकों पर विश्वास करना सीखो कि आपको जो अध्यापक करवा रहे हैं वो बेस्ट है। कई बार क्या होता है कि हम ऑफलाइन कहीं पढ़ते हैं और ऑनलाइन क्या कर लिया, किसी टीचर ने कुछ अलग बता दिया तो हम ऑनलाइन में उस टीचर को मानने लग जाते हैं। ये मत किया करो। आप ऑफलाइन वाले टीचर की भी इज्जत करो, ऑनलाइन वाले की भी करो, दोनों से कंटेंट लो और जॉब लो और अपने जीवन को सेटल करो। कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि हमने ऑनलाइन पढ़ा या ऑफलाइन पढ़ा है, हमारे टीचर ने कम करवाया है। क्योंकि विश्वास दुनिया का सबसे बड़ा एक हथियार माना जाता है कि हमें उस पर विश्वास है, सर ये पढ़ाया हुआ आएगा। क्योंकि विश्वास से ही मैदान जंग जीते जाती है। तो विश्वास करना भी सीखो। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिक्स से कहीं से भी आप कवर कर सकते हो, शारदा पब्लिकेशन से, अरिहंत से, RS अग्रवाल से, किरण पब्लिकेशन से, या मैथमेटिक्स की और बहुत सारी मार्केट में बुक भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बस ये मत सोचना कि सर भेड़ चाल मत करना, सर लाखों बच्चों वहाँ पढ़ रहे हैं तो हम भी वहीं पढ़ेंगे। मार्केट में परसेप्शन बनाया जाता है कि नहीं बस वो है तो टीचर मैथमेटिक्स का या इंग्लिश का, GS का कोई भी हो, कि उससे बड़ा कोई नहीं है। हमें जिस टीचर का समझ में आता है बस उसी टीचर से पढ़ना है, वरना सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होते हैं। ये तो हमारे हथियार बनाए गए हैं बेसिक करने के, बेसिक क्लियर करने के, कि सर उससे पढ़ लें। सिलेक्शन खुद की तैयारी से होता है 90%, 80% से 90%। चलो वो तो थोड़ा सा गाइड कर देते हैं बस। हाँ, तो ये HCF LCM रूट्स ये हरियाणा CT के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्जेब्रा, क्योंकि हरियाणा में एल्जेब्रा ही आता है। कहने का मतलब जो हमारा अर्थमेटिक ज़्यादा आता है, एडवांस कम पूछा जाता है। ये टॉपिक लिखे गए हैं जहाँ पर आप इनको कवर कर सकते हो। ठीक है, पार्टनरशिप लिखा, रेशियो एंड प्रिवेशन, एलिमिनेशन, B10, वोट वाला टॉपिक लिखा। एक 400 MCQ फ्री है स्टडी मंत्र ऐप पे, वहाँ से इनको जरूर लगाना, प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे। ठीक है, और सिलेक्शन हुआ है मनोज का तो यहाँ से पढ़ के। ठीक है, हरियाणा जी के सर, हरियाणा जी के तो सर इतनी है सर, देखो एक मैं भी यूट्यूब पे बोलता हूँ कि हरियाणा जी के कम पढ़ो। ठीक है, लेकिन टीचर के दोनों पैमाने समझाना टीचर का फर्ज होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये 25 नंबर की आएगी, ठीक है, 20 से 25 नंबर की आएगी, साथ में इसी में 5 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर। ये बोलूं कि इसको मत पढ़ो, ये पुराने बच्चों के लिए बोला जाता है। अब नया बच्चे को हरियाणा जी के पढ़नी पड़ेगी, 1-2 बार तो रिवीजन करना पड़ेगा, 1-2 बार तो बुकों से थ्रू आउट होना पड़ेगा। अब कोई बोले कि हरियाणा जी के, ये उनके लिए कि जो पुराने बच्चे हैं वो हरियाणा जी के पे टाइम क्यों खोटा कर रहे हो? आपने पढ़ ली, MCQ कर लिए, प्रीवियस ईयर पढ़ ली, एक बुक पढ़ ली, डाटा है याद कर लिया, दैट्स ऑल, और सब्जेक्ट पे फोकस करो। तो नए बच्चे को हरियाणा जी के का क्या पता, तो उसको पढ़नी पड़ेगी। तो नए बच्चे को कभी मत सिखाओ कि हरियाणा जी के ना पढ़े। नया बच्चा हरियाणा जी के पढ़े, रिवीजन करे, अपनी मजबूती करे, उसको छोड़ दो, लेफ्ट कर दो। फिर जो वीकनेस है उस पर अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग, जो भी आपका वीक हो वो चीजें पढ़ो। तो नए बच्चों को हरियाणा जी के पढ़नी है, लेकिन वही बात है कि इतना मत ना कि वो बोलते हैं ना कि अगली नहाए नहीं 10 दिन, और जब नहाने लगे तो शरीर की खाल तक उधेड़ देती है, तो वो मत करना। हरियाणा जी के नए बच्चों को पढ़नी है। ठीक है, तो ये था CET का। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट डालना कि सर मुझे ये डाउट है, तो आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा या आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, इन्होंने लिखा हिंदी के लिए, हिंदी के लिए कोई भी बुक पढ़ लो, हिंदी के लिए लुसेंट सबसे अच्छी आती है। लुसेंट हिंदी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और एक ऑथेंटिक डाटा भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें ऑथेंटिक डाटा नहीं, लुसेंट सबसे अच्छी बुक है हिंदी के लिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए अगर हम CET की बात करें तो नीतू मैम वाली बुक सफिशिएंट है। नीतू मैम की जो बुक आती है, आर्टिकल, द प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, वन वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस, जो एडिशन 1 है,
जो पहली 2 एडिशन है मैम के, 2 बुक हैं, तो जिनमें ये आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, नरेशन वाइज, वो बुक परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते। ठीक है, चलो। तो स्टैटिक जीके मतलब सर ये क्या पढ़ सकते हो सर? स्टैटिक जीके का मतलब कि जो आपको फैक्ट हो कि कौन सा क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ों के लिए आप एक बार तो लुसेंट को थ्रू आउट हो कि सर हमने लुसेंट में से पढ़नी पड़ेंगी नोट्स। सर आप किसी भी सीनियर से नोट्स लो, ऐप पे हमारे यहाँ आपको एक ऑप्शन है स्टडी मंत्रा पे, फ्री स्टडी मेटेरियल के नाम से। उस ऑप्शन में जितनी भी तुम चाहोगे वो सब चीज़ें फ्री हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक, साइंस के क्वेश्चन बैंक, कंप्यूटर की बुक, साइकोलॉजी की बुक, सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको अवेलेबल है। वहाँ से आप स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी बुक भी हैं, वो बुक आप आपको जो अच्छी लगे वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। हाँ, प्रैक्टिस सेट खूब लगाओ। प्रैक्टिस सेट स्टडी मंत्रा पे टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में अवेलेबल हैं, और करंट अफेयर है, हरियाणा करंट अफेयर ई बुक के ऑप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप इनको लगा सकते हो। स्टडी जो मंत्रा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और मास्टर रीडिंग की सारी टीम को मेरी तरफ से भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे और बच्चों के लिए सस्ती किताबें उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि अभी इनकी शुरुआत है। फिर शुरुआत तो ठीक करते हैं सारे लोग, फिर वो होता है ना सपना की तरह, चंडीगढ़ रावण लागी बदली बदली लागा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बदले बदले ना लगे 6 महीने के बाद, जब अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए। हाँ ठीक है ना, तो लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं किसी दूसरी तीसरी वीडियो में। चलो बेस्ट ऑफ लक, और कमेंट्स जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी।